बोलो जगदम्बे मात की जय। श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्द्वैपायन मुनि वेद व्यास प्रणीत महाभागवत देवी पुराण 45वां अध्याय। श्री राम की विजय हेतु ब्रह्मा जी तथा देवगणों का देवी की आराधना करना। देवी द्वारा राक्षसों के वध का वरदान देना। श्री महादेव जी बोले, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी बिल्व वृक्ष की छाया में भगवती जगदम्बिका का असमय में भी भक्ति पूर्वक पूजन करके और बार बार उन्हें साष्टांग प्रणाम करके वेदोक्त स्तुति एवं देवी सूक्त के द्वारा भगवान श्री राम की विजय के लिए भगवती सुरेश्वरी का प्रबोधन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, ओम विमल वदन वाली को नमस्कार है। भूरलोक, भूवरलोक और स्वरलोक में व्याप्त परम कमला स्वरूपिणी एकमात्र परमानंद राशि स्वरूपा, तीनों लोकों के अंधकार को दूर करने वाली परम ज्योति स्वरूपा, असत अभिलाषा से युक्त संदूषित दोषों को दूर करने वाली परम अमृत स्वरूपिणी, मूर्तिमान करोड़ों चंद्रमा के समान मुख वाली, सभी वेदों में वर्णित उद्भव वाली नारायणी, शरीर मात्र में परमात्मा रूप से अवस्थित दुर्गा देवी, आप प्रसन्न हो। आपको बार बार नमस्कार है। ओम विकराल रूपे प्रणम स्वाहा स्वरूपे ह्रीं स्वरूपिणी अंबिके, त्रिगुण प्रसूते अंब भगवती, आपको बार बार नमस्कार है। सिद्धि करी सफ्रे सफ्रान स्वरूपिणी स्वाहा रूपिणी स्वधा रूपा, निर्मल मुखी चंद्रमुखी कोलाहल मुखी शर्वा, आप प्रसन्न हो। जगत को हर्षित करने वाली मधुर दृष्टि वाली क्रीड़ा स्थान में स्वयं आई हुई आप महेश्वरी भुवनेशी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शत्रु रूपा और मित्र रूपा भी हैं। आप दुर्ग की दुर्गा हैं। आप योगियों के अंतःस्थल में स्थित रहती हुई एक रूपा, अनेक रूपा, सूक्ष्म रूपा, निर्विकारा और करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाली हैं। एकमात्र मैं, विष्णु अथवा शिव तथा अन्य देवता, हम सभी आपकी स्तुति करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं। आप स्वहा, स्वधा, वौखट, ओंकार और लज्जा दीप बीज रूपा हैं। आप ही स्त्री, पुरुष तथा सर्वरूप वाली हैं। आपको नमस्कार है। आपको हम प्रबोधित कर रहे हैं। आप हम लोगों पर प्रसन्न होइए माँ। आप ही देवर्षि, देवता तथा काल रूपा हैं। मास, ऋतु, दो अयन, उत्तरायण एवं दक्षिणायन भी आप ही हैं। देवी, आप स्वधा स्वरूपा होकर कव्य का भोग करती हैं, उसी प्रकार स्वहा स्वरूपा होकर स्वयं हव्य भोक्त्री हैं। आप ही शुक्ल पक्ष में देवता के रूप में तथा कृष्ण पक्ष में पित्रादि के रूप में प्रपूजित हैं। आप ही सत्य स्वरूपा और अखंड स्वरूपा हैं। मैं आपको नमस्कार कर आपका प्रबोधन करता हूँ। आप प्रसन्न हो। चंद्र, सूर्य तथा अग्नि, इन तीन नेत्रों वाली देवी, आप निम्न से निम्न व्यक्ति को उच्च बना देती हैं तथा वह आपको नमस्कार करके, आपके चरण कमल का ध्यान करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। आपके श्रेष्ठ पद कमल का पूजन करके कौन उत्तम मुक्ति को नहीं प्राप्त कर लेता है। आप उच्च को निम्न तथा निम्न को उच्च करने में समर्थ हैं। भवानी, आप समय पर शक्ति रूपा हैं। आपको नमस्कार करके मैं आपका प्रबोधन करता हूँ। आप हम पर प्रसन्न होइए। श्री राम, रावण, रुद्र आदि तथा इस संसार में शक्ति रूप से जो विराजमान हैं, वे आप ही हैं। आप जो हैं सो हैं, अर्थात अगम्य स्वरूपा हैं। शुद्धाचारी श्री राम का वाम मार्ग से त्वरित अभ्युदय कीजिए। आपको नमस्कार कर मैं आपका प्रबोधन करता हूँ। आप हम पर प्रसन्न होइए। ओम तत्सत।
ब्रह्म को नमस्कार है। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस वेद सूक्त तथा स्तोत्र से ब्रह्मा जी ने जब देवी की स्तुति की, तब भगवती चंडिका का प्रबुद्ध हो गई। देवी के प्रबुद्ध हो जाने पर वे लोक पितामह ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ हाथ जोड़कर अपने मनोवांछित की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी सुरोत्तमे, सभी प्राणियों के कल्याण, अत्यंत भीषण संग्राम में श्री राम की विजय तथा राक्षसों के नाश के लिए हमने असमय में आपको प्रबोधित किया है। महादेवी, जब तक जगत शत्रु दशानन अपने पुत्र और बांधवों के साथ युद्ध में नहीं मारा जाएगा, तब तक श्री राम के विजय की इच्छा वाले हम लोग आपकी पूजा करते रहेंगे। शिवे, देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो प्रतिदिन हम लोगों की पूजा ग्रहण कर महाशत्रु समूह का विनाश करती रहिए। श्री देवी जी बोली, महाबलशाली एवं पराक्रमी वीर कुंभकर्ण अपने भयंकर सैनिकों के साथ आज ही युद्ध में मारा जाएगा। इस कृष्ण पक्ष की शुद्ध नवमी से आरंभ होकर जब तक शुक्ल पक्ष की नवमी आएगी, तब तक प्रत्येक दिन युद्ध क्षेत्र में राक्षस मारे जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। अमावस्या तिथि की रात्रि में मेघनाद के मारे जाने पर संतप्त हृदय रावण भी भगवान श्री राम के पास आ जाएगा। ब्रह्मा जी पुनः बोले, आनंद राशि स्वरूपा, तीनों लोकों के अंधकार को दूर करने वाली परम ज्योति स्वरूपा, असत अभिलाषा से युक्त संदूषित दोषों को दूर करने वाली परम अमृत स्वरूपिणी, मूर्तिमान करोड़ों चंद्रमा के समान मुख वाली, सभी वेदों में वर्णित उद्भव वाली नारायणी, शरीर मात्र में परमात्म रूप से अवस्थित दुर्गा देवी, आप प्रसन्न हो। आपको बार बार नमस्कार है। ओम विकराल रूपे, प्रणम स्वाहा स्वरूपे, ह्रीं स्वरूपिणी अंबिके, त्रिगुण प्रसूते अंब भगवती, आपको बार बार नमस्कार है। स्वेन स्वरूपिणी को नमस्कार है। देवी जी ने पुनः कहा, देवांतक प्रभृति महाबली और पराक्रमी वीर राक्षसों को साथ लेकर क्रोध के वशीभूत हुआ रावण रणभूमि में आएगा। तत्पश्चात युद्ध भूमि में देवांतक आदि राक्षस वीरों के मारे जाने पर वह लोक पीड़क क्रोध से लाल आंखों वाला महावीर रावण स्वयं युद्ध करेगा। तब श्री राम और रावण का ऐसा कठिन युद्ध होगा जैसा ना किसी ने देखा है, ना कहीं सुना ही है। उसमें भी आश्विन शुक्ल सप्तमी से आरंभ होकर नवमी तिथि तक उन दोनों योद्धाओं में महान भयंकर संग्राम होगा। युद्ध में श्री राम की विजय की आकांक्षा वाले आप लोगों को उस सप्तमी से प्रारंभ करके नवमी तिथि पर्यंत सर्वप्रथम मृणमयी प्रतिमा में विशुद्ध पूजनोपचारों से मेरी विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा वेद पुराणोक्त स्तोत्रों से भक्ति पूर्वक मेरा स्तवन करना चाहिए। देवगण, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में मूल नक्षत्र से युक्त सप्तमी तिथि को पत्रिका प्रवेशन और श्री राम के धनुष बाण का विधिवत पूजन करना चाहिए। अष्टमी को प्रतिमा में पूजित होने पर मैं अष्टमी और नवमी के उत्तम संधि काल में दुरात्मा दुष्ट रावण के सिर से रणभूमि में आ जाऊंगी। तदंतर उस संधि के क्षण में विधि विधान से विपुल उपचारों से बारंबार मेरी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात नवमी तिथि को भी विविध प्रकार के उपचारों से पूजित होने पर मैं अपराह्न में युद्ध क्षेत्र में उस वीर रावण का संहार करूंगी। श्रेष्ठ देवगण, दशमी तिथि में प्रातः ही मेरी पूजा कर महोत्सव पूर्वक नदियों में मेरी मृणमयी मूर्ति विसर्जित करनी चाहिए। इस प्रकार इन आश्विन कृष्ण नवमी से शुक्ल नवमी तक 15 दिन में मेरी पूजा का महोत्सव करके उस दुरात्मा रावण के मारे जाने पर आप लोगों को शांति मिलेगी। हरिओम तत्सत।
हरिओम तत्सत। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में ब्रह्मा के द्वारा देवी सूक्त स्तुति वर्णन नामक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।